आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ बारबेक्यू नेशंस का रिव्यू। बारबेक्यू नेशन में हम लोग गए थे और जल्दी से हम लोग उसका रिव्यू शुरू करते हैं, उसका टूर शुरू करते हैं। और इसकी फ्रेंचाइजी पूरे मुंबई में बहुत सारी जगह पर है और मुंबई के अलावा भी पूरे इंडिया में भी बहुत सारी जगह पर ये ओपन हुआ है। और यहाँ पर जाना है तो प्री बुकिंग इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप ऐसे ही चले जाओगे तो हो सकता है आपको 1.5 से 2 घंटे तक का भी वेटिंग मिल जाए। क्या है भैया ये? वेज राजमा कबाब, वेज कबाब। ओके। काजून पटेटो, क्या है? काजून पटेटो मैम। काजू पटेटो। और यहाँ पर उनका फिक्स बफ़े लंच या बफ़े डिनर रहता है, तो जाके कुछ भी ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप रिज़र्व करो अपना टेबल और जाके बैठ जाइए, इमीडिएटली आपको सर्व होना शुरू हो जाता है। तो ये हमको तुरंत ही शुरू हो गया था स्टार्टर्स सर्व होने का। और हम गए थे वहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे ही स्टार्टर ख़त्म होता है बारबेक्यू का सेटअप लग जाता है और उस पे बारबेक्यू होना शुरू हो जाता है। मशरूम है, पाइनएप्पल है, अमेरिकन कॉर्न है, पनीर है, या तो फिर पोटैटो है, या टोमेटो, या अनियन, या कैप्सिकम। बहुत सारी चीज़ें बारबेक्यू में अवेलेबल होती है आपकी पसंद से। अगर आपको माइल्ड फ्लेवर चाहिए तो भी वो लोग बना के देते हैं। बच्चों के लिए भी प्लेन वाला फ्लेवर भी वो लोग स्पेशली बना के देते हैं। साथ ही था कॉम्प्लीमेंट्री मॉकटेल्स या तो फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स। हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेते हैं, तो फॉर अ चेंज इस बार हम लोगों ने मॉकटेल्स ऑर्डर किया था, जिसमें फ्लेवर्स अवेलेबल थे स्ट्रॉबेरी के, खसखस के, लीची के और दूसरे भी 2-3 अवेलेबल थे। मेन कोर्स की बात करें तो वेज बिरयानी थी, नॉन वेज में भी 2 बिरयानी अलग अलग किस्म की बनाई हुई रखी थी। तो ऑप्शंस उन लोगों ने बहुत सारे दिए हैं। साथ ही काउंटर था सूप का, तो वेज और नॉन वेज के लिए भी सूप के अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। साथ ही है लाइव पास्ता काउंटर, आपको मैक्रोनी चाहिए या वाइट सॉस पास्ता चाहिए, इमीडिएटली वो लोग आपको बना के देंगे। चाट है, हर एक किस्म की चाट वो लोग बना के देते हैं। और इधर है सबकी फेवरेट दाल मखनी और राइस, जो कि हम सब की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। और उसके साथ ही रखा हुआ है वेजिटेबल सब्ज़ी और उसके साथ दाल तड़का। तो एक ऑप्शन में आपको 2 दाल मिल जाती है, वेज की सब्ज़ी भी मिलती है, साथ ही है पनीर की सब्ज़ी और साथ ही है आलू भुजिया। आलू की ड्राई सब्ज़ी बनाई गई थी जो कि बहुत ही अच्छी थी, फ्रेंच फ्राइज़ जैसा टेस्ट ला रही थी। उसके साथ था चाइनीज़ में हक्का नूडल्स और मंचूरियन ग्रेवी, जो कि बच्चों में सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है। तो ये वेज में मेन कोर्स था। इसके अलावा नॉन वेज में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। ये वाला जो काउंटर है वो है सौते वेजिटेबल्स का। आप अगर पास्ता में थोड़े बहुत वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हो, या तो फिर सिर्फ सौते वेजिटेबल्स चाहिए, या फिर आपको सैलड के रूप में खाना है, तो भी अवेलेबल है। नॉन वेज के लिए अलग से काउंटर है और वेज के लिए अलग से। ये सारी चीज़ें अभी आप देख रहे हो वो है नॉन वेज के लिए, और पहले जो देखी वो थी वेज के लिए। और यहाँ पर काउंटर बनाया गया है प्योर सैलड का, कैलोरी कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए स्पेशली। 4 रैक्स थी और चारों रैक भर के सैलड रखा हुआ था। और ये चिल्ड सैलड था, जो कि नॉर्मली हम लोग सब जगह प्रीफर करते हैं। पास्ता सैलड हो गया, कॉर्न सैलड हो गया, पीनट सैलड है, या फिर स्प्राउट सैलड है। साथ ही था फेटा चीज़ सैलड, उसके साथ था क्यूक्यूम्बर, बीटरूट, अनियन, और ये है कैरेट का रायता।
आ जाते हैं डेजर्ट के सेक्शन की तरफ। इधर रखे हुए हैं बहुत ही यम्मी वाले गुलाब जामुन, सेवैया और साथ ही है मूंग दाल का हलवा, जो कि तीनों चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। खैर मैंने तो गुलाब जामुन ही खाए हैं, बट हाँ दोनों चीज़ बाकी हमारे फैमिली वालों ने टेस्ट किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और इधर आप लोग देख सकते हो पेस्ट्रीज़ और केक का काउंटर, जो कि स्पेशली डेडिकेटेड था बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ वाली पेस्ट्रीज से। ये है रेड वेलवेट पेस्ट्री, उसके साथ ही रखा हुआ है फ्रूट टार्ट, जो कि एक अलग वैरायटी है, बच्चों में बहुत ही ज़्यादा ये फेमस था। साथ ही है फ्रूट्स, जो कि हम लोग नॉर्मली प्रेफर करते हैं लेने का। और ये है मेरी फेवरेट चीज़ फिरनी मैं हमेशा ही बारबेक्यू नेशंस में प्रेफर करती हूँ। जब भी मैं जाती हूँ 3-4 बॉल तो फिरनी खा ही लेती हूँ। इतना बढ़िया और हैवी वाला फूड खाने के बाद उसको हज़म करना भी ज़रूरी है, तो हम लोग तुरंत ही चले गए बॉलिंग क्रिकेट और वर्चुअल आर्केड वाले मॉल में, जहाँ पर बहुत ही अच्छे वाली क्रिकेट के लिए फैसिलिटी बनाई गई है। तो स्पेशली आर्यन के लिए वो सरप्राइज़ था। आर्यन को हम लेके गए थे आफ्टर 2 इयर्स वहाँ पर, क्योंकि बच्चों के लिए तो ये सारी चीज़ें बंद ही हो गई थी। बट हाँ अभी जब ओपन हुई है तो प्रिकॉशंस के साथ क्यों ना हम वो सारी चीज़ों का वापस से मज़ा लेने का शुरू कर दें। होप कि आप लोगों को बारबेक्यू नेशन का टूर पसंद आया होगा। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो बिंदास जाइए, और प्री बुकिंग रिक्वायर्ड है तो वो ज़रूर से कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कीजिए। मिलती हूँ मैं आप लोगों से बहुत ही जल्द। बाय बाय।